सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो हम लोग अभी तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या होता था, स्टेटमेंट दिया होता था और हमें उससे इक्वेशन फॉर्म करना होता था. नाउ in this type of question the equation will be given and we have to find the statement. Clear? It is just the reverse of the type first में हमारे पास क्या होता था, स्टेटमेंट होता था और हमें इक्वेशन फॉर्म करना होता था. यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दिया होगा, इससे स्टेटमेंट फॉर्म करना होगा. इन दिस टाइप द equation should be given to us and we have to find the statement. As you can see the question, convert the following equation in the form of statement. It means that statement is given to us and we have to find the statement. For example, you can see the question number first here, x minus 5 equals to 9. अब आपको क्या करना होगा, जस्ट जो हम लोग फर्स्ट इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका हमें रिवर्स सोचना है. मीन्स कि सपोज ये x मतलब क्या, जैसे कि मैं जब स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आपको सिखा रहा था तो मैं बोल रहा था कि मान लो कि नंबर x है, y है, तो ये जो है ये क्या है कि यही जो है हमारा नंबर रहा होगा या जो भी वेरिएबल रहा होगा वो ये होगा. क्लियर? अब इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा कोई नंबर है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है. इसका मतलब यही हुआ, एक नंबर हो गया उसमें से 5 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर 9 आ रहा है. इट मीन्स जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा, 5 एक नंबर है उसमें से 5 को क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9. मीन्स 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a number gives 9. क्लियर? आई होप सभी को ये क्लियर हुआ होगा कैसे किया गया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 इंटू n प्लस 7 इक्वल्स टू 9. सो मैंने क्या बताया, हमारा फोकस जो है वो वेरिएबल पे होना चाहिए. वेरिएबल ये n है. अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई नंबर है हमारे पास और पहले हमने उसमें क्या किया, इसके आगे आपको 3 दिख रहा है, कोई सिंबल नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई किया गया. मतलब कोई नंबर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर जब उसमें 7 प्लस कर दिया गया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. मतलब 7 को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है. किस में प्लस किया जा रहा है, कोई एक नंबर है उस नंबर के 3 टाइम्स में. इसका मतलब यही ना हुआ, देख सकते हो आप, ये 7 है, 7 को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. किस में प्लस कर रहे हैं, तो एक नंबर है उस नंबर के 3 टाइम्स में और आंसर क्या आ रहा है, 1. सो आवर स्टेटमेंट विल बी 7 इज added in 3 times of a number. 7 is added in 3 times of a number gives 1. कोई एक नंबर है उस नंबर में 7, उस नंबर के 3 टाइम में 7 को ऐड किए तो हमारा क्या मिल जा रहा है, 1 आ रहा है. तो इसका मतलब यही हुआ, 7 इज एडेड, 7 को ऐड किया जा रहा है. देखो अब अगर मैं आप वापस इस स्टेटमेंट से बोलूँ आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो आप ऐसे ही फॉर्म करोगे, 7 इज एडेड इन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर. मतलब एक नंबर है तो हमने मान लिया नंबर n है, उसके 3 टाइम्स मीन्स उस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें क्या किया जा रहा है, 7 को ऐड किया जा रहा है, तो जिससे क्या आ रहा है, 9 गिव्स 1. क्लियर? ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कोई एक नंबर है m और उसमें क्या किया जा रहा है, 5 से डिवाइड किया जा रहा है. क्लियर? एक नंबर था उस नंबर में 5 से डिवाइड किए और फिर जो आया उसमें 2 क्या किए, हम माइनस किए. तो आप इसी बात को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो 2 माइनस किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है, 2 माइनस किया जा रहा है. किस में से माइनस किया जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये m इंटू 1/5. देखो वापस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू 1 तो m आ जाएगा और ये 5 और नीचे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ 1 है तो 1 इंटू 5 वापस से क्या आ जाएगा, m/5. मीन्स हम m को बोल सकते हैं कि m इंटू 1/5. मतलब कोई एक नंबर है m और उसका हमने क्या किया, 1/5.
मल्टीप्लाई किया गया 1/5 से, मतलब इसका क्या हो गया कि m का मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है का। आप जानते हो कि या इंग्लिश में बोले तो ऑफ, तो 1/5 क्या किया जा रहा है, 1/5 किसका, m का। क्लियर, m/1/5 ऑफ m। सो अब हम स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस किया जा रहा है किस में से, m के 1/5 में से, और उससे हमारा आंसर क्या आ जा रहा है फिर 6। मीन्स 2 इज सब्सट्रैक्टेड 2 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है किस में से, 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ m। 1/5 ऑफ m देख रहे हो आप, 1/5 ऑफ m, जैसे m हो गया और ऑफ m मतलब 1/5, क्या करना है हमें, 1/5 किसका, m का। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो m का 1/5, तो m/5 आने लगेगा कि नहीं, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स, और उससे हमारा आंसर क्या जा रहा है, गिव्स 6। क्लियर, गिव्स 6। क्लियर, सो दिस इज द इक्वेशन and this is the statement of this equation. Clear, I hope you all are getting my points. Now see the next question. As you can see here, ये क्या है, हमारा m है, और m और उसके आगे आपको 3/5 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, m इंटू 3/5। देखो वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में मल्टीप्लाई लिखे या ना लिखे बात वही होता है, और आप सभी जानते हो मल्टीप्लाई ऑर्डर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, मतलब 3/5 को हम इधर और m को इधर लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ किया क्या जा रहा है, m है उसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। मीन्स m मल्टीप्लाई बाई 3/5, m मल्टीप्लाई बाई 3/5 गिव्स 6। क्लियर, आप ये भी बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास क्या एक नंबर है और उसमें मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, ऑफ, मतलब ऑफ 3/5, मतलब 3/5 हमें निकालना है किसका, m का। 3/5 ऑफ m गिव्स 6। सो इस क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट हो सकते हैं। क्लियर, दोनों का मतलब सेम ही है। आप लिख सकते हो 3/5 ऑफ m गिव्स 6। क्लियर, और क्या इसका आंसर हो सकता है, स्टेटमेंट m इज मल्टीप्लाई बाई 3/5 गिव्स 6। m मल्टीप्लाइड बाई 3/5 गिव्स 6। जब हम m को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 6। क्लियर, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। 5p इक्वल्स टू 20, तो मैंने क्या बोला, आप फोकस करोगे इस वेरिएबल पे। मीन्स कोई एक नंबर है, उस नंबर में हम 5 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आंसर आ जा रहा है हमारा 20। क्लियर, सो p मल्टीप्लाई बाय, आप लिख सकते हो कि p है, p मीन्स क्या, कोई एक नंबर, या आप p वर्ड ही यूज़ करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, p इज मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 20। जब p को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 20 आ जा रहा है। या मैंने क्या बताया कि p मतलब क्या, जैसे कि हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते थे, x y g एज्यूम कर रहे थे। मीन्स p कोई एक नंबर है और उस नंबर में जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 20। मतलब हम इसे p वर्ड ना यूज़ करके हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 20। कोई एक नंबर है, उस नंबर में
हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 20 आ रहा है। सो देखो, जब हम वापस से अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट और इससे इक्वेशन बनाना हो तो कोई एक नंबर हम मान लेंगे कि वो नंबर क्या है, p है। क्लियर, वो नंबर p है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, उस नंबर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो p इंटू 5 गिव्स 20, तो क्या जा रहा है 20। क्लियर, और आप सभी जानते हो p इंटू 5 लिखे या 5 इंटू p लिखे, दोनों बात सेम ही है। देखो वापस से वही स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं। क्लियर, सो हम पर्टिकुलर p नाम भी यूज़ कर सकते थे या उसकी जगह कोई हम यूज कर सकते हैं और नंबर। क्यों, क्योंकि ये जो है p है हमारा क्या है, वो वेरिएबल है, वो तो हमें पता नहीं ना। ये इक्वेशन फॉर्म किया गया है p के फॉर्म में, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम जो वेरिएबल यहाँ एज्यूम कर रहे हैं वो p एज्यूम कर रहे हैं। हम x भी तो एज्यूम कर सकते थे, सपोज हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं, और नंबर मल्टीप्लाई बाय, तो हम मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है, x में 5 से मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब वही हुआ। क्लियर, नोट कर ले।